हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों आज की क्लास बहुत ही धुआंधार होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में मैं आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छे ढंग से समझाने वाला हूं। क्योंकि बहुत से बच्चों को पास्ट इंडेफिनिट में कंफ्यूजन हो जाती है कि कहां पर वो फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करे, कहां पर वो सेकंड फॉर्म का प्रयोग करे, कहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज करे, कहां पर ना यूज करे। ऐसी बहुत सी कंफ्यूजन होती है, तो उन सारी कंफ्यूजन को हम लोग आज दूर करेंगे। और अगर आपको इसके पहले की वीडियो देखनी है तो इसके लिए आपको वीडियो की प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा। वहां पर मैंने सारे टेंस को अच्छे ढंग से पढ़ा रखा है, तो आप वहां पर जाकर के वो सारे टेंस को आराम से देख और समझ सकते हैं। चलिए आज की पढ़ाई को शुरू करते हुए सबसे पहले देखिए, लिखा है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इस चीज़ को समझने से पहले थोड़ा सा आपको इस चीज़ को समझना जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो आप इन चीज को समझने के बाद आप समझ लीजिए आपको आधा टेंस आ गया। आधा टेंस अब क्या समझना आपको है, इसमें समझना आपको है जो पहचान दी है वो क्या होती है। जैसे पहचान देखिए लिखा हुआ है ता, था, ती, थी, ते, थे, बड़ा, आ, ई, ए आदि। यानी जिन वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी आएगा, जैसे मैं खाता था, मैं हंसता था, वह दौड़ता था, वह किताब पढ़ता था, इस तरह के अगर सेंटेंस होंगे तो आपको यह समझना है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का ट्रांसलेशन है। दूसरा देखिए, इसकी जो एचवी यानी हेल्पिंग वर्ब होती है वो डिड होती है। एक हेल्पिंग वर्ब पीछे आपने पढ़ा है, आगे आप पढ़ेंगे तो दो होती है। उसमें आपको कंफ्यूजन होती है कि एक वचन में कौन लगाएं, बहुवचन में कौन लगाएं। इसमें केवल एक हेल्पिंग वर्ब होती है और एक ही हेल्पिंग वर्ब आपको सब में लगानी होती है। लेकिन कुछ बात आपको यहाँ पर ये समझ लेनी चाहिए। अच्छा देखिए, यहाँ पर एक तीसरा पॉइंट लिखा मैंने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और उसमें बटा हमने सेकेंड फॉर्म लिखा है। यानी कहीं कहीं फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, कहीं कहीं सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो कहाँ पर फर्स्ट फॉर्म, कहाँ पर सेकंड फॉर्म, इस पॉइंट को आप समझ लीजिए अच्छे से। देखिए पॉइंट्स में मैंने नोट कर दिया, आप इसको कहीं से नोट कर लीजिएगा, कहीं नोट करके रख लीजिए ताकि आपके दिमाग में बात हमेशा के लिए बैठ जाए। देखिए क्या लिखा है कि सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है और सहायक क्रिया नहीं लगाते। दिमाग में बैठाइए, किसी भी प्रकार का साधारण वाक्य माने चाहे एक वचन का हो चाहे बहुवचन का हो, साधारण हो, साधारण माने क्या शब्द ना हो, नहीं शब्द ना हो तो वाक्य साधारण होता है। क्या शब्द नहीं है और नहीं है, नहीं ना हो तो वाक्य साधारण होता है। वाक्यों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वहां पर हमको कोई सहायक क्रिया नहीं लगाना। इस बात को अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार सुन करके समझ लीजिए कि कहां पर हमको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, कहां पर नहीं लगाना। दूसरा पॉइंट देखिएगा, लिखा नकारात्मक व प्रश्नवाचक वाक्यों के साथ में डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अब आपको इतने अच्छे ढंग से कौन बताएगा, नकारात्मक वाक्य हो या इंटरोगेटिव या प्रश्नवाचक वाक्य हो, यानी चाहे नेगेटिव सेंटेंस हो चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंस हो, तो इन वाक्यों के साथ में हमको सहायक क्रिया डिड का प्रयोग करना, चाहे एक वचन चाहे बहुवचन। डिड नॉट का प्रयोग करना, डिड का प्रयोग करना, नॉट तो आप लगा ही देंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का, वर्ब की इसमें फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। इस चीज को आप तो इन वाक्यों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना होगा। इस चीज को आप 2-3 बार जरूर सुन लें और इस चीज को आप जरूर समझें ताकि आप अनुवादों को अच्छे से बना पाए। चलिए ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं। देखिए यहां पर मैं हमेशा क्या करता था, आपको मैं एक ट्रांसलेशन लिखता था और 6 प्रकार से बनाता था, लेकिन यहां पर मैंने कुछ ट्रांसलेशन लिख लिए हैं। लिख लेने के पीछे का मेरा उद्देश्य कुछ आपको समझाने का, क्या समझाने का वो आप समझिए। देखिए जैसे यहां पर लिखा है कि वह खाना खाता था, ये लिखा है, यानी कहने मतलब इस वाक्य में देखिए एक वचन का पॉजिटिव सेंटेंस लिखा, साधारण वाक्य एक वचन का, या लिखा तुम मेला जाते हो, ये बहुवचन का साधारण वाक्य लिखा है। नीचे लिखा रमेश खाना नहीं खाता था, एक वचन का नकारात्मक लिखा है। फिर लिखा वह किताब नहीं पढ़ते थे, बहुवचन का नकारात्मक लिखा है। क्या कुत्ता सड़क पर भौंकता था, तो क्या कुत्ता प्रश्नवाचक है और एक वचन का है। क्या हम दिल्ली गए, प्रश्नवाचक है बहुवचन का, यहां पर देखिए ए आया है। इस चीज को आपको बहुत अच्छे ढंग से समझना है। चलिए हम ट्रांसलेशन को शुरू करते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए लिखा हुआ खाना खाता था, तो वहां के लिए क्या लिख देंगे, हम ही लिखेंगे।
और उसके बाद खाना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट का सेकंड फॉर्म क्या होता है, क्योंकि देखिए यहां पर लिखा वर्ब की सेकंड फॉर्म ईट का होता है एट, ए टी ई, एट। ईट का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, एट, ही एट। और उसके बाद अब खाना के लिए क्या लिख देंगे हम, फूड, ही एट द फूड लिख सकते हैं हम, ही एट द फूड। यह आपका ट्रांसलेशन बन गया। इसमें आपको अब कुछ करने की जरूरत नहीं है। वर्ब की सेकंड फॉर्म कोई सहायक क्रिया नहीं लगी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा। अगला लिखा है कि तुम मेला जाते थे, तुम मेला जाते थे, तो तुम बहुवचन, तुम के लिए क्या लिखेंगे, देखिए वहां से मैंने आपको एक वचन से समझाने की कोशिश की, यहां से आपको मैं बहुवचन में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर बहुवचन हो तब भी हम वर्ब की सेकंड फॉर्म ही लगाएंगे, इस चीज को समझना, यू। और उसके बाद जाना का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट। गो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा, वेंट, यू वेंट। मेला के लिए क्या लिख देंगे, टू फेयर, FAIR। आपका ट्रांसलेशन कंप्लीट हो गया। तुम खाना, वह खाना खाता था, ही एट द फूड। तुम मेला जाते थे, यू वेंट टू फेयर। अगला लिखा रमेश गाना नहीं गाता था, देखिए नहीं शब्द आ गया, और जैसे ही नकारात्मक शब्द आएगा तो आपको क्या लगाना होगा, डिड का प्रयोग करना, डिड नॉट का, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, रमेश, रमेश। सहायक क्रिया क्या लगाना आपको, डिड लगाना। अब यहां पर डिड नॉट, रमेश डिड नॉट। और रमेश गाना नहीं गाता था, तो रमेश डिड नॉट। अब यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाना, तो क्या लगाएंगे, सिंग, सिंग द सॉन्ग। इस तरह से आपका ये ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। अब आपको यहां यही समझना है कि निगेटिव सेंटेंस किसी प्रकार का है तो डिड का प्रयोग करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करना है। अगला देखिए लिखा, वह किताब नहीं पढ़ते थे, तो वह के लिए क्या लिखेंगे हम, इसके लिए सबसे पहले आपका आएगा दे। नहीं है तो आपको सहायक क्रिया क्या लगाना होगा, डिड नॉट, दे डिड नॉट। पढ़ना का सेकंड फॉर्म, रीड का सेकंड फॉर्म रीड ही होता है, रीड। दे डिड नॉट रीड। और किताब के लिए क्या लिख देंगे हम, बुक, दे डिड नॉट रीड द बुक। आपका ये ट्रांसलेशन बनकर तैयार हो गया। अगला देखिए लिखा, क्या कुत्ता सड़क पर भौंकता था। देखिए प्रश्नवाचक शब्द है, तो अगर प्रश्नवाचक शब्द होता तो उसकी सहायक क्रिया को सबसे पहले लगा देंगे, क्या हो जाएगा, डिड। कुत्ता के लिए क्या लिखेंगे, द डॉग। प्रश्नवाचक वाक्य तब भी सहायक क्रिया डिड ही लगाएंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग करेंगे। डिड द डॉग बार्क, फर्स्ट फॉर्म BARK। डिड द बार्क, डिड द डॉग बार्क, सड़क पर, तो क्या हो जाएगा, ऑन द रोड, ऑन द ROAD रोड। ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे यहाँ पर। डिड द डॉग बार्क ऑन द रोड, क्या कुत्ता सड़क पर भौंकता था। क्या हम दिल्ली गए, क्या हम दिल्ली गए, तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले क्या है, तो क्या हो जाएगा, डिड। हम के लिए क्या लिखेंगे, वी, डिड वी। और जाना क्या हो जाएगा, गो टू दिल्ली, DELHI। यहाँ पर आप इसको डेली भी बोल सकते हैं, तो डिड यू गो टू, डिड वी गो टू दिल्ली, क्या हम दिल्ली गए। इसी प्रकार से आप इन ट्रांसलेशन को समझ लिए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आपको मैं 6 प्रकार के ट्रांसलेशन करके सिखाता हूं। तो देखिए अगला सेंटेंस आपका क्या लिखा हुआ है, पिताजी ने पानी पिया। अब आप यहां देखिए, इसमें ता ती थी नहीं आया है, लेकिन आपका देखिए एक वर्ड लिखा हुआ यहां पर आ, यानी इसमें आ आया है, पिया। तो इस वाक्य को हम कितने प्रकार बनाएंगे, इसको हम 6 प्रकार से बनाने की कोशिश करेंगे और आप इसको अच्छे से समझें। देखिए लिखा पिताजी ने पानी पिया, तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, द फादर। अब आपको यह समझना है, देखो एक वचन का है और ये पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमको क्या लिखना, सभी प्रकार के साधारण वाक्यों के साथ में वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करना, कोई सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। तो द, और उसके बाद क्या लिखेंगे, फादर, FATHER, द फादर। और उसके बाद ड्रिंक का ड्रैंक हो जाएगा, DRANK, ड्रैंक,
द वाटर, WATER वाटर, द फादर ड्रैंक द वाटर, ये आपका पहला सेंटेंस बनकर तैयार हो गया। द फादर ड्रैंक द वाटर। अब ये आपका पहला सेंटेंस। इसी का दूसरा निगेटिव अगर बनाना हो तो क्या लिख देंगे इसको हम, द फादर, FATHER, द फादर डिड नॉट आ जाएगा, डिड नॉट, द फादर डिड नॉट। आप फादर का पहला वर्ड बड़ा भी कर सकते हैं, द फादर डिड नॉट, और उसके बाद क्या हो जाएगा, ड्रिंक, फर्स्ट फॉर्म DRINK, ड्रिंक, द WATER वाटर, द फादर डिड नॉट ड्रिंक द वाटर। इस तरह से कर सकते हैं। ये आपका हो गया सेंटेंस नंबर 2। सेंटेंस नंबर 3 देखिए क्या लिखा है, वही आ जाएगा, यानी क्या सबसे पहले आएगा, क्या पिताजी ने पानी पिया। तो क्या जब से आएगा तो हम इस सहायक क्रिया को सबसे पहले कर देंगे, क्या हो जाएगा, डिड, डिड। उसके बाद द फादर, FATHER, डिड द फादर। अब यही उतार देंगे, क्या, DRINK, ड्रिंक, द WATER, ये क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या पिताजी ने पानी पिया, क्या पिताजी ने पानी नहीं पिया, तब क्या लिखेंगे, चौथा सेंटेंस। तो डिड द फादर, डिड द फादर, यहां पर क्या बढ़ा देंगे, नॉट, डिड द फादर नॉट, यही चीज उतार देंगे हम, क्या हो जाएगा, DRINK, ड्रिंक, द WATER, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। क्या पिताजी ने पानी नहीं पिया, तो डिड द फादर नॉट ड्रिंक द वाटर। इस तरह कर सकते हैं। अब पांचवा क्या बनेगा, पिताजी ने पानी क्यों पिया, इस तरह से पांचवा। तो क्या लिखेंगे सबसे पहले, क्यों की अंग्रेजी आएगी व्हाई। उसके बाद सहायक क्रिया क्या जोड़ेंगे इसमें, डिड, व्हाई डिड। उसके बाद सब्जेक्ट क्या आएगा, द फादर, FATHER, व्हाई डिड द फादर, यही चीज उतार देंगे, DRINK, ड्रिंक, द WATER, वाटर, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। व्हाई डिड द फादर ड्रिंक द वाटर। इसी का सेकेंड टाइप यानी इंट्रोगेटिव निगेटिव, पिताजी ने पानी क्यों नहीं पिया, तब क्या बनाएंगे, व्हाई डिड द फादर नॉट, व्हाई डिड द फादर नॉट, वही चीजें आएंगी, ड्रिंक द वाटर। इस तरह से आपके देखिए 6 प्रकार के सेंटेंस बनकर तैयार हो गए हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और स्क्रीनशॉट ले करके अब मैं आपको 1-2 मिक्स ट्रांसलेशन लेता हूं, उसके बाद इस क्लास को समाप्त करेंगे। और इस चीज़ को आप अभ्यास करिए, समझिए, देखिए, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, देखिए, समझिए, अभ्यास कीजिए, क्योंकि अभ्यास जब तक आप नहीं करेंगे तो आपको कोई चीज़ आने वाली नहीं है। 1 बार 2 बार वीडियो को देखिए और इसके नियमों को समझिए, इसको जानिए, उसके बाद 2-4-10 अनुवादों को बैठ करके आप कीजिए, समझिए, बस आपको चीज़ें अच्छे समझ में आ जाएंगी। चलिए कुछ मैं मिक्स लेता हूँ, उसमें आपको भी बुद्धि लगानी होगी और मैं आपको बताऊँगा। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, क्या रमेश लखनऊ गया, आप गया था भी कर सकते हो। क्या रमेश लखनऊ गया, देखिए क्या सबसे पहले आया, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम, क्या हो जाएगा, सबसे पहले आपका क्या आएगा, डिड, 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 और उसके बाद रमेश के लिए क्या लिखेंगे, रमेश, डिड रमेश, और क्या हो जाएगा, गो टू लखनऊ, LUCKNOW, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, डिड रमेश गो टू लखनऊ। इस तरह से आपका हो गया। दूसरा देखिए लिखा हुआ है कि दादा या मान लिया बिल्ली, बिल्ली दूध नहीं पीती थी। देखिए लिखा है बिल्ली दूध नहीं पीती थी, तब क्या करेंगे, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, द कैट,
अब आपको समझना नहीं है, इसका मतलब नेगेटिव है ये। तो द कैट सहायक क्रिया क्या आएगी, डिड, और उसके बाद नॉट, द कैट डिड नॉट, और उसके बाद पीना का फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक द मिल्क, द कैट डिड नॉट ड्रिंक द मिल्क। चलिए लास्ट लेते हैं, जैसे लिखा हुआ है, तुम खाना क्यों नहीं खाते थे। आज का लास्ट सेंटेंस दे लीजिए, तुम खाना क्यों नहीं खाते थे। अब क्यों नहीं शब्द बीच में आया, यानी इंटरोगेटिव का निगेटिव है। तो सबसे पहले क्यों की क्या लिखेंगे हम, वाई लिखेंगे। फिर सहायक क्रिया क्या लिखेंगे, सहायक क्रिया तो एक ही होती है जी, डिड होती है। वाई डिड, तुम के लिए क्या लिखना होगा, यू। वाई डिड यू, नहीं के लिए क्या लिखेंगे, नॉट। वाई डिड यू नॉट, और खाना का फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाएगा, ईट द फूड। तो इस तरह से आप चीज़ों को समझ करके, अच्छे से आप अभ्यास करके चीज़ों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन आप जब तक अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी समझ में आई होगी वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और आप एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिए हमारे उत्साहवर्धन के लिए कि आपको हमारा कार्य कैसे लगा, और अपने अन्य दोस्तों को भी जरूर जोड़िए। हाँ, और अगर आपको किसी टॉपिक पर कोई वीडियो चाहिए नहीं, तो आप हमको तुरंत कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपकी उस वीडियो को तुरंत ला करके आपको दे दूँगा। ठीक है, थैंक यू।